तो एक्सपायरी डे, भारतीय बाजार में वो दिन जब सब कुछ जैसे पागल हो जाता है ना। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इस पूरे केओस या कहें कि उथल-पुथल के पीछे आखिर चल क्या रहा है? चलिए आज इसी के पीछे का पूरा हिसाब किताब समझते हैं। हम सब ने वो हीरो ज़ीरो ट्रेड्स की बातें तो सुनी ही हैं कि कैसे मिनटों में पैसा बनता भी है और डूब भी जाता है। देखकर तो यही लगता है कि ये सब बस किस्मत का खेल है, बिल्कुल रैंडम। पर क्या ये वाकई रैंडम है या फिर इस सब के पीछे कोई छुपा हुआ सोचा समझा ऑर्डर है? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए ना हमें पहले उन अदृश्य ताकतों को समझना होगा जो पर्दे के पीछे से काम कर रही हैं। एक्सपायरी के दिन दो ऑप्शन ग्रीक्स हैं जो कह सकते हैं कि राजा बन जाते हैं। ये इतने पावरफुल हो जाते हैं कि पूरे बाजार की चाल इन्हीं के इशारों पर नाचती है। तो सबसे पहले है थीटा, जिसे अक्सर ऑप्शन बायर का दुश्मन भी कहा जाता है। अब ये है क्या? ये है टाइम डीके। मतलब इसे ऐसे समझिए जैसे कोई बर्फ का टुकड़ा है जो लगातार पिघल रहा है। हर गुजरते पल के साथ ऑप्शन की वैल्यू कम होती जाती है। और एक्सपायरी वाले दिन, अरे उस दिन तो ये बर्फ का टुकड़ा नहीं, जैसे कोई ग्लेशियर हो जो पूरी रफ्तार से पिघल रहा हो। और फिर दूसरा खिलाड़ी है गामा, यानी एक्सेलरेटर। यही है वो वजह जिससे वो हीरो ज़ीरो वाले ट्रेड्स मुमकिन हो पाते हैं। गामा क्या करता है? ये अंडरलाइंग स्टॉक में हुए एक छोटे से जरा से भी बदलाव को पकड़कर उसे कई गुना बढ़ा देता है। मतलब कीमत में एक छोटा सा स्पार्क और गामा उसे एक रॉकेट मूव में बदल देता है। यही वो चीज है जो एक्सपायरी डे की पहचान है। अब ये थीटा और गामा जैसी ताकतें ये हवा में तो काम नहीं करती, इन्हें इस्तेमाल करने वाले भी तो हैं। बाजार में असल में दो तरह के बड़े खिलाड़ी होते हैं और दोनों का मकसद एक दूसरे से बिल्कुल उल्टा होता है। चलिए अब इन खिलाड़ियों के खेल को समझते हैं। तो एक तरफ हैं ऑप्शन बायर्स। ये वो लोग हैं जो बड़े मूव्स की उम्मीद कर रहे हैं, जो गामा के सहारे हैं। इनका सपना है कि कीमत में एक बड़ा उछाल आए। इनका प्रॉफिट तो अनलिमिटेड हो सकता है, लेकिन इनके जीतने के चांस कम होते हैं। और दूसरी तरफ है ऑप्शन सेलर्स। ये आमतौर पर बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं। इनका दोस्त है थीटा। ये चाहते हैं कि बाजार शांत रहे ताकि टाइम डीके से प्रीमियम इनकी जेब में आ जाए। इनका प्रॉफिट लिमिटेड होता है, लेकिन इनके जीतने की संभावना कहीं ज्यादा होती है। और यहीं पर ना खेल का सबसे बड़ा राज छिपा है। ये देखिए, आंकड़े साफ बताते हैं कि बाजी किसके हाथ में है। लगभग 2/3 मामलों में ऑप्शन सेलर्स ही जीतते हैं। मतलब स्टैटिस्टिकली उनके पास एक बहुत बड़ी बढ़त है और उनका एक ही सीधा सा लक्ष्य होता है कि ज्यादातर ऑप्शंस जीरो पर, मतलब बिना किसी वैल्यू के, एक्सपायर हो जाएं। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि अगर सेलर्स के पास इतनी बड़ी बढ़त है और उनका मकसद भी एकदम साफ है, तो वो बाजार को अपनी मर्जी से चलाते कैसे हैं? यहीं पर सामने आता है इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस, जिसे कहते हैं मैक्स पेन थ्योरी। ये थ्योरी क्या कहती है? देखिए, इसका नाम ही सब कुछ बता देता है। मैक्स पेन मतलब सबसे ज्यादा दर्द। ये थ्योरी कहती है कि एक्सपायरी के दिन बाजार का भाव उस लेवल की तरफ खींचा चला जाएगा जहां पर सबसे ज्यादा ऑप्शन बायर्स को सबसे ज्यादा नुकसान हो, जहां सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स जीरो हो जाएं। और समझने वाली बात यह है कि ये कोई रैंडम प्राइस पॉइंट नहीं होता। ये एक बहुत ही सोच समझकर निकाला गया लेवल है। ये वो जादुई नंबर है जहां ऑप्शन सेलर्स को सबसे ज्यादा, मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट होता है और वो अपने इस मुनाफे को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। ठीक है, ये थ्योरी सुनने में तो बहुत दिलचस्प लगती है, पर सवाल ये है कि क्या हम इसे असलियत में बाजार में काम करते हुए देख सकते हैं? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल देख सकते हैं। और इसी चीज को कहते हैं पिनिंग। चलिए देखते हैं ये होता कैसे है। पिनिंग इफेक्ट ये वो घटना है जब आप देखेंगे कि एक्सपायरी के नज़दीक आते आते स्टॉक या इंडेक्स का प्राइस किसी एक खास स्ट्राइक प्राइस पर आकर जैसे अटक सा जाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य चुंबक उसे अपनी तरफ खींचकर वहीं पर पिन कर रहा हो। और ये चुंबक कुछ और नहीं बल्कि उस स्ट्राइक पर मौजूद सेलर्स का जोर होता है। और ये प्राइस मैग्नेट बनता कैसे है? जवाब है ओपन इंटरेस्ट से। अब जरा इस टेबल को देखिए, साफ साफ दिख रहा है कि 22,500 की स्ट्राइक पर कॉल्स और पुट्स दोनों का मिलाकर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है। मतलब सबसे ज्यादा पैसा दांव पर लगा है। यही वो मैक्स पेन पॉइंट है और यहीं पर सेलर्स को सबसे ज्यादा फायदा है। तो वो क्या करेंगे? वो बाजार को इसी लेवल के आसपास रखने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। तो ये सारी बातें जानना आखिर जरूरी क्यों है? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये ज्ञान
एक्सपायरी के दिन को देखने का आपका नजरिया ही बदल कर रख देता है। जो पहले सिर्फ एक केओस लगता था, अब एक सोची समझी रणनीति लगने लगती है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो क्या समझ में आता है? पहली बात, एक्सपायरी का दिन रैंडम नहीं है, ये एक सोचा समझा बैटल ग्राउंड है। दूसरी, थीटा और गामा वो हथियार हैं जो इस दिन माहौल को वॉलेटाइल बनाते हैं। तीसरी और सबसे जरूरी बात, ऑप्शन सेलर्स के पास स्टैटिस्टिकली एक बढ़त होती है और उनका एक ही मकसद है, ऑप्शंस को जीरो करना, और मैक्स पेन थियरी हमें उनका टारगेट प्राइस बताती है। और आखिर में पिनिंग इफेक्ट वो सबूत है जो हमें दिखाता है कि सेलर्स अपने टारगेट को कैसे डिफेंड कर रहे हैं। और यही वो समझ है जो एक आम मार्केट पार्टिसिपेंट और एक प्रोफेशनल ऑपरेटर के बीच का फर्क तय करती है। जब आप इन डायनामिक्स को समझ जाते हैं तो आप सिर्फ कीमत के उतार चढ़ाव पर रिएक्ट नहीं करते, बल्कि उसके पीछे की वजहों को समझने लगते हैं। तो अब जब ये सारी ताकतें और इनके पीछे के खिलाड़ी सामने हैं, तो ये सवाल उठता है कि क्या ये वाकई एक खुला बाजार है या फिर ये एक सोचा समझा कैलकुलेटेड गेम है? अगली बार जब एक्सपायरी का दिन आए तो जो कुछ भी हो रहा हो, उसे इस नज़रिए से ज़रूर देखिएगा।